डेप्थ में, मतलब कहीं हमारे छोटे छोटे मिस्टेक से पूरी जो कैलकुलेशन रहती है वो कहीं गलती ना हो जाए। कई बार क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उनमें से कि फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड दैट रूल्स, और क्या उन्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, हर्मिशियन है, यूनिटरी है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो वी स्टार्ट दैट सेशन, फिर से उन्हें हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज। और वहाँ पर कोई आपको डाउट्स रहे तो आप पूछ भी सकते हो एट एनी टाइम। तो हम थोड़ा एक रेफरेंस, मुझे जो है रेफरेंस बुक से ही हम वहाँ पर वो देख लेते हैं, गो फॉर दैट। 2 मिनट्स स्टूडेंट। ये रेफरेंस मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना सर? हाँ हाँ। ओके। हाँ, कुछ पूछना था आपको? हाँ सर, वही पूछना है कि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, टॉपिक पे तो अभी नहीं आए ना? वो टॉपिक गिनिए या इंट्रोडक्शन गिनिए, सभी सेम रहता है, क्योंकि ओके। उनकी लिंक टॉपिक के साथ रहती है। हमारा माइंडसेट क्या होता है, जो सिलेबस में लिखा है वही टॉपिक से स्टार्ट होता है, वो सिलेबस ऐसा जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड? क्या? हाँ। ये ओपन हो रहा है आपके वहाँ पे? 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई दे रहा है? मैंने एक बुक शेयर की है, पीडीएफ उनका। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अभी इसी बेस पे हम थोड़ा स्पीडी डिस्कशन हमारा हो जाए विथ एग्जांपल्स। फिर हम उनके जो सॉल्यूशंस है और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हम प्रैक्टिस कर पाए। तो एक बार हम शॉर्टली जो रिवाइज करना कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैट्राइसिस है उनका बेसिक जो डेफिनेशन दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो कि कंसिडर ए साइमल्टेनियस इक्वेशन, इक्वेशन का एक फॉर्म दे दिया है। 3 इक्वेशन दी है आपको यहाँ पर, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5t इक्वल टू 0। वैसे 3 इक्वेशन दिया। अब तीनों इक्वेशन के कॉफिशिएंट लिख रहे हैं वहां पर। तो एक कॉफिशिएंट लिख रहे हैं और उसको ब्रैकेट से क्लोज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और उसको सिंपल डेफिनेशन दिया, अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर अरे, okay, rows and columns and bound by the brackets is called a matrix.
तो एक सिंपल सा यहाँ पर कि भाई हम कैसे वहाँ पर उन्हें यूज करते हैं, तो दैट इज गिवन इन द फॉर्म। तो 1 मिनट आई विल टेक सम हाइलाइटर तो आपको इजी रहे थोड़ा। स्टूडेंट वेट सम टाइम, यहाँ पर एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो शेयरिंग पार्ट 2 मिनट रुकिए।
ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये जो एरो तो नहीं है, मुझे ये हैंड सेलेक्ट हो रहा है, तो जो हाइलाइटर है वो नहीं आ रहा है, लेकिन यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आपको क्लियरली ये दिख रहा है यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, जस्ट सिंपल हम उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में उन्हें लिख सकते हैं। तो वंस अगेन मैट्रिसेस हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ले लेते हैं हम उन्हें, और उनके कोएफिशिएंट्स एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, तो दैट डिफाइन एज अ मैट्रिक्स। और उसको डेफिनेशन फॉर्म में हम कह सके कि अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर अरे इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं और उसको बाउंड कर देते हैं एक ब्रैकेट से, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये आपके सामने 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, दैट इज नथिंग बट 3x4 मैट्रिक्स। तो वैसे यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के डेफिनेशन दिए, वी गो फॉर द डेफिनेशन। जैसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी भी हो, लेकिन रो क्या होती है, सिंगल होती है, तो दैट डिफाइन एज अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं, तो एज यू सी द कॉलम मैट्रिक्स हियर, द कॉलम मैट्रिक्स यू डिफाइन कि वहां पर 1 कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो, तो इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया है जिसको लिखा है 0 0 0। तो एलिमेंट्स जब जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो सभी 0 होते हैं, तो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, फिर आप देखोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, वी नो द स्क्वायर मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज। इन द स्क्वायर मैट्रिक्स, वहां पर कल हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, देन इट विल बी डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप देखोगे वहां पर, एज ए गिवन द डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कब उन्हें डायगोनल कहते हैं कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 रहते हैं, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर दिया स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए आप देखिए वहां पर कि कोई 2 एग्जांपल लिए। एक फर्स्ट मैट्रिक्स लिया है वहां पर, दैट विल बी 2 2 2, मतलब दिए डायगोनल एलिमेंट्स में दिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम लिया गया है। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर, कोई स्केलर क्वांटिटी ले ली है, उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे 2 है, 3 ले ले तो, -6 ले ले तो दैट डिफाइन एज अ स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स से डिफाइन करते हैं। और वहां पर उनका एक डेफिनेशन भी दे दिया है स्केलर मैट्रिक्स के लिए, आप देख सकते हो कि ए जो है, ए आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज a scalar matrix if aij, वहां पर i नॉट इक्वल टू जे 0 है, और जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स है i इक्वल टू जे, वहां पर उसने k कांस्टेंट लिया, इधर 2 लिया है, -6 लिया है, वैसे उनको यहाँ पर डिफाइन किया है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। So that example is given in that. Okay, that is for a scalar matrix. अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी नो दैट डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो उसको हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर कल हमने एक और पढ़ लिया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहता है, यहाँ पर उनका सिंबल देखो, डैश किया है, डैश आप ट्रांसपोज भी कह सकते हो। तो ए आई जे आप लिखते हो A11 या A12, उसको आप डिफरेंट कर दो, ए आई जे विच इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब यहाँ पर उनकी जो साइन होगी दैट विल बी समेशन, मतलब वो इक्वल ही रहेगा। इफ यू सी दिस ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो दैट डिफाइन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी लेते हैं और दैट डिफाइन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या चेंज आता है, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप देखिए उनका डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, लेकिन क्या रहता है, जो भी एलिमेंट्स है उसका जब आप ट्रांसपोज करते हो और साइन माइनस आता है, तो हम उन्हें कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने जैसा है, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर, दैट यू कैन से द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या वहां पर कंसेप्ट है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे। ओके, डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे। चलो आप में से कौन बता सकता है स्टूडेंट्स कि डायगोनल एलिमेंट क्यों 0 यहाँ पे लिया है इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एनी आइडिया?
क्योंकि सर जो i इज इक्वल टू जीरो थे उसके अलावा के जो एलिमेंट है उनका अपोजिट हो जाता है प्लस का माइनस, लेकिन डायगोनल में हम मिरर नहीं कर सकते इसलिए। हाँ, डायगोनल में मिरर नहीं कर सकते इसीलिए, और उसमें आप कह सकते हो कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते ए आई आई, वहां पर वो इक्वल है, मतलब A11 A22, तो ए आई आई इक्वल टू हम कहते हैं जब ना ट्रांसपोज तो माइनस ए आई आई, मतलब ये जो ए आई जे लिखा है विच इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, और आई इक्वल टू आप जे ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा ए आई आई विच इज इक्वल टू माइनस टाइम ए आई आई, तो प्लस करोगे आप वहां पर, देन यू कैन गेट दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और टू ए आई आई इक्वल टू जीरो, और वहां पर आपको कहोगे कि डायगोनल एलिमेंट ये जीरो मिलेंगे। यहाँ पर अभी ये हाइलाइटर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख सकता था, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि क्यों डायगोनल एलिमेंट जीरो लेते हैं, तो दैट आई विल ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू 1 मिनट। आपको नहीं समझ आया तो एक मैं ये शेयर कर देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर आप इसमें लिखोगे, इफ यू गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, तो स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे हम वहां पर रिफर करते हैं, दैट यू कैन प्रेजेंट बाय द इक्वेशन। उस इक्वेशन फॉर्म में आप लिखोगे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कहते हैं कि जो भी हमारा टर्म है ए, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ओके, दैट यू कैन see here। और ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दैट यू कैन रिफर, वहां पर आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे हो कि यहाँ पर हम ए आई जे से हम वहां पर रिप्रेजेंट करें ए आई जे विच इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, और उन्हें आप लिख दीजिए आई इक्वल टू जे, आप फॉर्म में लेके आ जाते हो। इफ यू टेक आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे के फॉर्म में लिख रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा ए आई आई विच इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, और इन दोनों को आप समेशन करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई विच इज इक्वल टू 0, और ये डायगोनल एलिमेंट्स आप होंगे वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वो 0 मिलेंगे।
तो यहाँ पर आप कह सकते हो दैट रेफरिंग दैट कंसेप्ट्स, तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेगा। तो उसी के बेस पे यहाँ पर ये कंसेप्ट लिया है। इफ यू सी द कंसेप्ट्स, तो फिर से हम वहां पर वही देख लेते हैं कि उनके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कि भाई सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको इतना ध्यान देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहता है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक में A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि वहां पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो कल हमने डिस्कस कर लिया था अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो वहां पर अपर ट्रायंगुलर क्या रहता है कि जहां पर I ग्रेटर देन जे है, ओके, जैसे कि ये A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पर आप देखोगे A21 I ग्रेटर देन जे है, वो टर्म 0 आएंगे। ओके, यहाँ पर उनका एक डेफिनेशन दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे जो 0 है, उस तरह से भी आप डेफिनेशन कह सकते हो। तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आप इसको याद रख सकते हो कि I ग्रेटर देन जे है, जो एलिमेंट्स के वो 0 होंगे, दैट आर कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और I लेस देन जे है, वहां पर आप डिफाइन करोगे दैट विल बी द लोअर ट्रायंगल। I लेस देन जे है, उस एलिमेंट्स के लिए वो 0 होंगे, और उसको आप डिफाइन करोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो तो आपको आता ही है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ऊपर ही हमने वहां पर देख लिया कि जो एलिमेंट्स रो में है उसको कॉलम में लिख देते हैं, उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो दैट डिफाइन एज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको सिंबल A डैश कहाँ लिखते हैं, डिनोटेड बाय, और A रेज टू T, उससे वहां पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी गो फॉर नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या रहता है कि जो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ओके, इनटू दैट मैट्रिक्स, जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिया A, उसका ट्रांसपोज किया और उनका प्रोडक्ट कर लिया आपने, प्रोडक्ट आपको I मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कई बार पूछते हैं कि ये मैट्रिक्स है, उसको प्रूव कीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, A लेना है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर देना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और जो आपको प्रोडक्ट करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो आप कह सकते हो दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन आप यहाँ पर उसका एक चेक कर सकते हो कि आपको इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 देन मैट्रिक्स A इज प्रॉपर। आपने जो मैट्रिक्स लिया है उसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, ओके, देन यू कैन गेट दिस A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू I। उनकी कंडीशन दी है यहाँ पर। अब कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, रो में लिखा है 1 प्लस I, सेकेंड जो एलिमेंट है 2 माइनस 3I, थर्ड एलिमेंट है 4, ओके, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 7 प्लस 2I, देन सेकेंड एलिमेंट है माइनस I, और थर्ड एलिमेंट है 3 माइनस 2I। तो आप यहाँ पे देखोगे कि उनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। तो आप जब कॉन्जुगेट कर रहे हो तो 1 प्लस I का क्या हो जाएगा, 1 माइनस I, 2 माइनस 3I का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3I। वैसे ही आप उसकी साइन चेंज कर दो, जो इमेजिनरी टर्म के वहां जो साइन आ रही है उसको चेंज कर दो, तो आपको मिल जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को सिंबल ये दिया है A, और ऊपर उसका लाइन रहता है, तो दे आर डिफाइंड एज ए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स A। अब दिया उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हो, जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, आपने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, अब उसका ट्रांसपोज कर लेते हो, जैसे A दिया उसका कॉन्जुगेट किया, फिर आपने क्या कर दिया इसको, ये जैसे 1 माइनस I है, 2 प्लस है, उसका आपको क्या मिल चुका है, दैट विल बी नथिंग बट यू डिफाइंड एज अ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो, तो ये टर्म है थर्ड वन, आपने कॉन्जुगेट कर लिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो आपको ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, या उसको A रेज टू थीटा फॉर्म में भी लिख सकते हो, और कहीं बुक में डेगर दिया रहता है, A डेगर। A डेगर क्या होता है कि आपने जो मैट्रिक्स लिया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दिया। तो देखो यहाँ पर वही एग्जांपल लिया है, ये ए मैट्रिक्स लिया है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया है और उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आपको ये जो रो में था 1 माइनस आई 2 प्लस 3i और 4, उसको आपको कॉलम में हो जाएगा 1 माइनस आई 2 प्लस 3i 4। और सेकंड जो रो है 7 माइनस 2i प्लस आई 3 प्लस 2i, तो उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 3 माइनस 2i आई एंड 3 प्लस 2i। क्लियर? और उसको आप ये सिंबॉलिकली ये फॉर्म में लिख सकते हो। कई बार पूछते हैं कि भाई आप इसको फाइंड करो, हम आगे हर्मिशन और नॉन हर्मिशन में यही यूज करेंगे। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो उसकी डेफिनेशन दी है कि ए थीटा ए रेस टू थीटा मतलब मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू दैट मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू आई। तो एक एग्जांपल दिया, ये आपके पास सामने एक एग्जांपल है ए मैट्रिक्स, उसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दो तो आपको ए रेस टू थीटा मिलेगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो दैट डिफाइन एज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। कई बार हमें देखो यूनिटरी मैट्रिक्स आप हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट में लेते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स है, हर्मिशन है, नॉन हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन है। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद रखना है आपको कि ए थीटा, और कई बुक में थीटा की जगह पे डेगर लिखते हैं। ओके, तो आइदर यू कैन यूज अ थीटा और अ डेगर, तो ए थीटा इंटू ए और ए डेगर इंटू ए विच इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो आप कह सकते हो उन्हें यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स के बाद देखो यहाँ पर हमें दो और मैट्रिक्स पढ़ने हैं, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको उनका बेसिक डेफिनेशन दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको लेना है। ओके, उसको कब हम हर्मिशन मैट्रिक्स करते हैं, इफ एवरी आई एंड जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी आई एलिमेंट ऑफ ए। अब डेफिनेशंस आप देखोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा है, बट इफ यू गो फॉर इन अदर वर्ड्स, वहां पे लिखा है ए आई जे जो लिखा है विच इज इक्वल टू, वहां पर आप उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दो और उसका ट्रांसपोज कर दो। देखो ए रेस ए के ऊपर एक बार दिया है वहां पर, इफ यू सी दैट वहां पर, और उसका ट्रांसपोज कर दो तो यू गेट अ हर्मिशन मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर वो उसका दिया है मैट्रिक्स। चलिए अब बुक निकालिए फटाफट सब स्टूडेंट्स, और ये मैट्रिक्स को आप प्रूव करके देखिए कि दैट विल बी हर्मिशन और नॉन हर्मिशन। ओके, यू टेक इन, आप बुक ले लीजिए और उसमें आप देखिए, हम वही मैट्रिक्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो मैट्रिक्स दिया है। ओके, मैं आपको यहाँ पर आप एक बार लिख लो, फर्स्ट रो then the second row you write in a matrix, और आप एक बार चेक कर लीजिए वो हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन है। प्रैक्टिस कर लेना अच्छा है, क्योंकि कई बार पढ़ तो लेते लेकिन हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाता। मैट्रिक्स आपको दिया है वो लिख लो फटाफट, और उसको सॉल्व कर लीजिए। वहां पर आपको ए जो दिया है दैट इज 1 2 प्लस 3i एंड थर्ड एलिमेंट है 3 प्लस आई। सेकेंड रो में दिया है 2 माइनस 3i, फिर दिया है 2 एंड 1 माइनस 2i, एंड द थर्ड रो दी है आपको 3 माइनस आई 1 प्लस 2i और 5। ये आप ले लीजिए ये मैट्रिक्स। अब आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। लिख लिया आपने बुक में? ओके, देन वी रिफर दिस पार्ट। यहाँ पे देखो वही मैट्रिक्स मैंने लिख लिया यहाँ पर। और इसका अभी आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लीजिए और उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या वो सेम आ रहा है तो हर्मिशन है, नहीं है तो नॉन हर्मिशन है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेते हैं हम, तो हमें हाँ क्या सर मिलेगा, सेम आ रहा है वो। फर्स्ट एलिमेंट 1 ही रहेगा, 2 प्लस 3i को हमें लिखना है 2 माइनस 3i, सेम आ रहा है, गुड। 2 माइनस 3i, ये 5 नहीं आएगा, 1 मिनट।
हाँ 3 + i को हमें लिखना है 3 - i। ओके, देन सेकेंड रो में 2 + 3i, 2, 1 + 2i, देन थर्ड रो 3 + i, फिर 1 - 2i, 1 - 2 into i, and the third element is 5। अब उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो हमने फाइंड कर लिया, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या वो सेम मिल रहा है, दैट वी हैव टू चेक दोनों क्या सेम आ रहा है रिजल्ट। तो आप उन्हें ट्रांसपोज कर ले हाँ तो सर। यू गेट द 1, 2 - सेम 3i, हाँ सही आ रहा है, 3 - i सेम आ रहा है, 2 + 3i, फिर 2, 1 + 2i। ओके, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम भी सही आ रही है, और थर्ड रो को हम चेंज कर लेते हैं, 3 + i, 1 - 2i एंड 5, 3 + i, 1 - 2i एंड 5। ये तो सही आ रहा है। ओके, ओके तो आप सर। यहाँ पर इस तरह से उन्हें कर सकते हो। ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ए मैट्रिक्स दिया है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करिए कीजिए, और ए इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिले आपको, ए इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिल रहा है आपको, देन यू डिफाइन एज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलो अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या रहेगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा। Skew Hermitian matrix you can define is equal to
सर वॉइस आपकी नहीं आ रही। हाँ सर, आवाज नहीं आवતો। सर आवाज नहीं आवતો। हेलो स्टूडेंट्स, आंसर मिल रहा है आपको? हाँ सर। ओके। मतलब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, इमेजिनरी हाँ सर। टर्म वाले जो भी ऐसे मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट में जो रियल टर्म है वो जीरो रहेंगे और इमेजिनरी टर्म इज विल बी देयर। और दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स का जो ये कंडीशन प्रूव हो रहा है ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, और आप उसे स्पेसिफिक लिख रहे हो, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस ए, दे आर कॉल्ड एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशंस है हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो एक बार आपको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए डेगर इंटू ए, उसे डेगर हम कहते हैं, या तो ये थीटा आपको पढ़ना है, कई बार वो थीटा बोलते हैं। तो ए थीटा इंटू ए विच इज इक्वल टू आई, और ए डेगर इंटू ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर्मिशियन में क्या होता है, जो मैट्रिक्स दिया है उसका इक्वल टू ए थीटा लिख लो या ए डेगर लिख लो, दोनों सेम है। और स्क्यू हर्मिशियन में ए इक्वल टू माइनस ए डेगर, दे आर द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इंडिपोटेंट मैट्रिक्स क्या है?
बेसिक डेफिनेशन है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका स्क्वायर करते हो, ए इंटू ए प्रोडक्ट करते हो, सेम मैट्रिक्स मिलता है तो दे आर डिफाइंड एज अ इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये इडम्पोटेंट मैट्रिक्स आप देखो, ए मैट्रिक्स दिया है उसका स्क्वायर किया, ए इंटू ए, उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उसे कहते हैं इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, पीरियोडिक मैट्रिक्स जो रिपीट हो रहा है पीरियोडिकली, ए रेस टू के प्लस वन विच इज इक्वल टू ए, तो ये जो हमारा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, उसको भी पीरियोडिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, के इक्वल टू वन लिया है, इफ यू चूज के इक्वल टू वन तो वन प्लस वन टू, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, के इक्वल टू अब थ्री ले तो थ्री प्लस वन फोर, ए रेस टू फोर इक्वल टू ए मिले तो अभी उसे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और डेफिनेशन दिया है नील पोटेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो आपका ए रेस टू के इक्वल टू जीरो है, ओके, नल मैट्रिक्स मिले वहां पर, तो उसे कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से आप देख सकते हो, ए दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है ए बी बी स्क्वायर, सेकेंड रो में माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, उसको आप ए स्क्वायर कर लीजिए, और ए स्क्वायर करने के बाद आपको जीरो जीरो मतलब जीरो आंसर मिल रहा है, तो उसे कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, क्या कहते हैं, ए रेस टू के इक्वल टू जीरो, मतलब ए स्क्वायर करते हो, ए क्यूब करते हो, ए रेस टू फोर करते हो और वो जीरो आ रहा है, तो दैट यू डिफाइन एज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। वैसे और यहाँ मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया है, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो उसे आप कहते हो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जो यूनिट मैट्रिक्स है ओके इज इनवॉलेंटरी, आई स्क्वायर इक्वल टू आई ऑलवेज, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स जो भी हम लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स है वो सब तो सिंपल डेफिनेशन है। सिंगुलर मैट्रिक्स है जो सिंगल एलिमेंट सिंगुलरली आप यू इफ यू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, ओके, कोई भी आप मैट्रिक्स दिया उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो दैट डिफाइन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिसेस की, जो ये आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो। इधर उसे मैं लिख कर और एक एक सॉल्व करके हम बताते हैं, लेकिन दैट रिक्वायर्स मोर टाइम। हमारा जो मेन फोकस है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन हमें आपको बता दिया कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या ध्यान रखना है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मैट्रिसेस है, तो उन्हें आप यहाँ पर समझ सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपको इक्वेशन दे दिया है और कोई एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए, तो दो मैट्रिसेस दिया है। ओके, इसको हम देख लेते हैं। पहले आप ये दो मैट्रिक्स लिख लीजिए, एक्स प्लस थ्री टू, वाई प्लस एक्स, जेड माइनस वन फोर, ए माइनस सिक्स, और विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया है। और उसको आपको ये एग्जांपल दिया है, आप पहले लिख लो, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है तो आप करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आज क्या है कि मैं यहाँ नोटबुक में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको देखो मैंने आगे लिख के रखा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको नहीं आ रहा है, तो कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। नहीं तो मैं आपको लिख के ये सॉल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्या यहाँ पर डिफ़िकल्टीज है पता नहीं चल रहा है। बट आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। दो मैट्रिक्स दिया है, एक राइट हैंड साइड वाले वहाँ पर दैट इज नथिंग बट टू रोज थ्री कॉलम्स वाला मैट्रिक्स दिया, और यहाँ पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जहाँ पे टू रोज एंड टू कॉलम्स दिया है। तो अब ये मैट्रिक्स लिख लो और उसे सॉल्व करने के लिए अपने आप ट्राई करो। ये होमवर्क के लिए लिख लेना अभी आप, और नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आई विल आपको लिखते जाऊँ और समझाते जाऊँ तो मज़ा आएगा, क्योंकि अभी ये मज़ा नहीं आ रहा। अभी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है और वो सब तो आपको पता ही होगा, दैट वी डू नॉट गो फॉर। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए, ये बुक मैंने शेयर की है आपको, ये HK दास बुक है जो मैंने क्लासरूम में रखा है, उसमें से ये सब प्रैक्टिस करना है। इसमें एक्सरसाइज भी दिया है मल्टीप्लिकेशन का, और उनमें ये सभी जो कल हमने प्रैक्टिस किया था ये यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो आप एक बार अपने आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू गेट एंजॉयमेंट, तब आपको एंजॉय रहेगा कि हाँ ये आ रहा है रिजल्ट। अभी हमें इसका क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिया है कल हमें देखना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसा आता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है,
दैट वी गो फॉर दैट। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए कि ये मैट्रिक्स दिया है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। देखो कई बार एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि ये मैट्रिक्स दिया उसे प्रूव करो ऑर्थोगोनल, या उसका प्रोडक्ट फाइंड करो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो। तो आई होप कि ये बेसिक क्लास के सब क्वेश्चन है, कई बार वो पूछ लेते हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना उनका। तो नहीं समझ आए तो आप कहना, तो आई विल डू प्रैक्टिस। आपको एक बार मैं सिखा भी दूँ एक एक एग्जाम्पल लेके, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। क्लियर? ओके सर। हाँ, हाँ क्योंकि सर। आज थोड़ा एक दिक्कत आ रही है, मैं लिख के नहीं बता पा रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं मजा आ रहा है। नहीं तो हम एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते जाते, क्योंकि मैथ से ही हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि इफ़ यू नॉट डू हैंड वर्क, जब तक हम लिखे नहीं तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। ये तो मैं आपको ये पीडीएफ से मुझे एग्जाम्पल लेने थे और लिख के मुझे बताने थे। अभी इतना नहीं आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और नेटवर्क इशू लग रहा है, बट मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि एच के दास की बुक में से आप ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया दिया, ये बुक रेफर कर सकते हो। और एनी बेसिक बुक जहाँ पर मैट्रिसेस के दिए, तो ऐसे बैठे बैठे प्रॉब्लम सोल्व कर लो कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना है, अल्फा बीटा ऐसा गामा फाइंड करना है। और कई बार उनके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम ले लो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का भी यहाँ पर आगे आएगा, ये यहाँ पर नहीं दिया है। बट एडजॉइंट मैट्रिक्स ये सब आता है आपको? एडजॉइंट क्या रहता है, इन्वर्स क्या है? हाँ सर। हाँ सभी सर, ये स्टूडेंट्स को मुझे ये आपको पढ़ाना पड़ेगा या आप पढ़ लोगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और वो सब? चलेगा सर। प्रेफर कर देंगे, हाँ सर, वो हम देख लेंगे। तो वो अच्छी बात, ओके। तो नहीं तो मैं क्या, आपको चाहिए तो मुझे एक लेक्चर इसमें देना होगा कि ये सब आपको बेसिकली ये आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको आ ही रहा होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। कई बार देखो ये मैट्रिक्स दे दिया है, ये एग्जांपल दिया है आपको, फाइंड ए इनवर्स। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी प्रॉब्लम्स और ये सब बेसिक हम में ज़्यादा मैं लेक्चर दे पाऊँ। इफ़ एनी स्टूडेंट्स रिक्वायर देन यू कैन से, अभी मुझे आप बता दो तो मुझे ये कल आपको एक एक एग्जांपल लेके मैं बता दूँ आपको। सर सॉल्व सब करी स्टूडेंट्स, दीसु, काही प्रॉब्लेम असेल तर करीसु। ओके चलो, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, इन्हें मैं एक्सरसाइज में रख दूंगा। तो एक्सरसाइज में आपको सेंड कर दूंगा, एक्सरसाइज में आप प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट में सेंड कर दें। ओके सर। और कई बार क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में ये बेसिक्स पूछते हैं। कई बार आप देखो जी सेट का पेपर देखोगे, नेट का पेपर देखोगे, तो इसमें बेसिकली आ जाता है कि ए इनवर्स फाइंड कर लो, या तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, या तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज के प्रूव कर दो। तो मैट्रिसेस का भी प्रॉब्लम 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ जाता है। तो इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब आप ये सब उसकी एक बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2-3 घंटे बैठ ही जाना, और सब यहाँ पर उनका बेसिक जो रूल्स है, बेसिक डेफिनेशन हो देख लेना, समझे? ओके सर। क्योंकि ये मैट्रिसेस जो है, जो फर्स्ट पार्ट है मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट, वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? ओके सर। चलो, तो हाँ मैं उनका सर। काम करता हूँ, जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें आए तो कभी भी एक सेशन हम रख के उन्हें सॉल्व कर लेंगे। इधर इसी वीक में आपको ये एक काम करता हूँ, मैं इसका जो असाइनमेंट है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम दिस मेथड। ये मुझे ये मेथड आपको सिखानी है कि रो इकोलॉन, रो रेड्यूस इकोलॉन मैट्रिक्स, क्रैमर रूल कैसे यूज़ करते हैं, उससे हम कैसे लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको उसको वो मेथड मुझे सिखानी है। तो टुमारो वी गो फॉर दिस मेथड। और जो मैं कुछ एक्सरसाइज इस वीक में आपको सेंड कर दूंगा, आप ये पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना। और इस वीक में जैसे ही मुझे असाइनमेंट बन जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप उस जो पढ़ा होगा वो आपको एग्जाम्पल आप सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट सेंड कर देना। ओके, थैंक यू। तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। आज थोड़ा तो ये सेशन इस तरह से रहा आपके लिए। अभी गो फॉर अटेंडेंस। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, नेटवर्क इशू रहता है, या तो हमें लिख कर आपको समझाना है, तो वो थोड़ा दिक्कतें आ जाती है वहाँ पर। कोई बात नहीं।
ये आज तो आपका नहीं, आपका है MM1 मैथमेटिकल 8 9। ओके, पीयूष प्रेजेंट, ईशान नॉट प्रेजेंट, जिमित प्रेजेंट, यस सर। जल्पाबेन यस सर। ओके, जयसवाल कृणाल प्रेजेंट, नीरव नॉट प्रेजेंट, वसावा प्रेजेंट, प्रेजेंट निधि सर। पटेल ये कुछ बोल क्यों रहे हैं? निधि पटेल आप कुछ बोलिए, अदरवाइज आई विल आस्क टू द टीचर कि इन्हें आप हमें आपको एंट्री देना है या नहीं देना है क्लास में। ये किसी जानते हैं ये कौन है स्टूडेंट? ના સર નથી ખબર। ये प्रेजेंट होते हैं क्लास में, ना कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा यस है। सर। हाँ, किनका आवाज आ रहा है? हाँ निधि बेन, તમે ભાઈ કઈ લેક્ચર ભરવાના છો રેગ્યુલર? યસ સર। હા તો તમે યાર અટેન્ડન્સ પૂછું છું તો તમે કોઈ જવાબ નતા આપતા, ગઈકાલે તમે કશું નતા પૂછતા, તમને સમજાય છે? યસ સર। हाँ तो आप એટલા ગુજરાતીમાં બોલું છું હવે। हाँ। अरे ऐसा मत समझो कि आप अभी हम देखो फ्रंट फेस पे नहीं मिल रहे, लेकिन ये यही हमारा एक मोड है जिससे हम इंटरेक्शन कर। मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। क्लियर? उसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा। पढ़ाई के बारे में तो आप कुछ भी मुझे शेयर कर सकते हो कि सर थोड़ा ये स्पीड में, या तो ये टॉपिक्स फिर से एक बार आप समझा दो, या तो ये समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताना। नहीं तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप वहाँ पर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मुझे नहीं पता चलेगा। ओके सर। हर एक टॉपिक मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये द होल टॉपिक जो अभी में हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस और ये जो कंसेप्ट है, वो एंट्रेंस एग्जाम के कोई भी आप देखोगे तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, एक या दो क्वेश्चन। क्लियर? तो आज के लिए होमवर्क है, जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया वो एक बार रिफर कर लो और उसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए ट्राई करना आज। ओके, अभी किसी की अटेंडेंस बाकी है? नहीं है। अभी आपके साइड है ओपन सेशन, आपको कुछ बताना है तो आप शेयर कर सकते हो। If you want to share something or any question, then you can ask. नो सर। Okay. नो सर। अभी स्टूडेंट्स के लिए any question? Okay, tomorrow we go for some practice of that, उनके सॉल्यूशन कैसे करने लीनियर इक्वेशन से। तो मैंने आज का जो होमवर्क दिया है वो एक बार आप पढ़ लेना, और कल मैं किसी भी स्टूडेंट्स को उनका बेसिक पूछ सकता हूँ, तो एक बार पढ़ लेना तो मुझे श्योरिटी हो जाए कि आप पढ़ के बैठे हो कल। थैंक यू। तो कल मिलते हैं। आज का सेशन अभी हम यहाँ पर नियरली 12 बज गए, तो अभी लंच सेशन और मेरा इसके बाद भी एक लेक्चर है, तो विल स्टॉप दिस सेशन और टुमारो वी विल मीट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।